प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की और स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके अपने चैनल जिसका नाम है अनुग्रह यीशु का। और आप सबका स्वागत है। और आइए हम लोग चलते हैं सुंदर से वचन की तरफ। बहुत ही खूबसूरत प्रकाशन है परमेश्वर का। यदि आप आज के प्रकाशन को समझ गए डीपली, यदि आपको नहीं समझ में आता है तो आप इसको एक दो बार सुने ताकि आप इसको गहराई से जान पाएँ। क्योंकि प्रभु प्रभु करने से मतलब उतना नहीं होता है जितना कि हम प्रभु की बातों को गहराई से जब समझ जाते हैं तो हमारे लिए सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो मैं आपको एक सुंदर सा वचन देना चाहती हूँ जो परमेश्वर की ओर से प्रकाशन है। लिखा है पहला कुरिन्थियों यदि 4:20 में पढ़ते हैं तो लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में। मतलब प्रभु के आप देखते हैं कि जगह जगह पे उपदेश हो रहे हैं, जगह जगह पे लोग अपनी अपनी उपदेशों को दे रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, लेकिन वहाँ के लोग बीमार हैं, वहाँ के घरों में कोई बदलाव नहीं है। वो घर आके फिर वही बुराइयाँ, वही चुगली, वही सारे पाप बंधन में पड़े हुए हैं, क्योंकि वहाँ सिर्फ बातें हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है जब परमेश्वर की कलीसियाएँ सभाएं जहाँ हैं वहाँ पे सामर्थ्य खुदा का काम करता है, क्योंकि वहाँ पे प्रभु का आत्मा होता है। लेकिन सामर्थ्य के काम नहीं हो रहे हैं, सामर्थ्य हमारी लाइफ में नहीं है, सामर्थ्य कहीं ना कहीं रुक जाता है। तो उसका बहुत ही बड़ा एक रीजन है जो परमेश्वर ने बताया है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रभु ने कहा कि परमेश्वर का राज बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। क्योंकि सामर्थ्य परमेश्वर की आपके और हमारे जीवन में कार्य करती है। सिर्फ बातें ही नहीं बल्कि वो जो बातें आप सुनते हैं, प्रभु की वचन जो सुनते हैं, वो वचन सामर्थ्य के साथ आपके जीवन में कार्य करता है, जो एक बदलाव को लेकर आता है आपके कामों में, आपके जीवन में, आत्मिक जीवन में भी और शारीरिक जीवन में भी। लेकिन वो कैसे आएगा, इसके लिए हमें क्या करना है। आप अगर पढ़ते रोमियो की पत्री 10:9 में, यदि आपने सभी ने इस वचन को बहुत बार पढ़ा होगा, लिखा है यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। देखिए यहाँ पे प्रभु ने कहा, वचन में लिखा हुआ है कि मुंह से यीशु को आप यीशु करते हैं और यदि इसी बात को आप मन में भी कहते हैं कि नहीं, सच में परमेश्वर ने उन्हें मुर्दों में से जिला दिया। क्योंकि यीशु मसीह तो सच पे क्रूस पे मर गए थे, लेकिन ये कोई किसी बाबा का या तांत्रिक का काम नहीं था। ये परमेश्वर ने मरे हुए से यीशु मसीह को जिला दिया था। यदि इन सारी घटनाओं को आप उड़ी उड़ाई नहीं समझते हैं, कोई धर्म का ये नहीं समझते, कोई धर्म का ये तो है और धर्म बदल जाएगा, मतलब मुंह से बोल रहे हैं कि प्रभु प्रभु और अंदर से प्रभु की बातों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, उद्धार कहीं ना कहीं रुक जाएगा। और आप जानते हैं उद्धार के लिए लोग आज क्या क्या कर रहे हैं, स्वर्ग जाने के लिए और ये सब कर रहे हैं। तो लेकिन उन सब कामों को करना हमें तो अलाउ है ही नहीं। और लेकिन यदि आप प्रभु पर भी चल रहे हैं, प्रभु प्रभु कर रहे हैं, लेकिन प्रभु की इस बात पर विश्वास नहीं कर रहे हैं कि सचमुच परमेश्वर मुर्दों में से जी उठा, तो आपका उद्धार स्वर्ग जाना रुक जाएगा। आप इस छोटी सी बात पे आप कन्फ्यूजन खा जाएंगे कि ये तो पता नहीं ऐसे हुआ कि नहीं हुआ, कि कोई मर के कहीं जी उठता है फिर 40 दिन तक ऐसे कैसे। अगर जरा भी शंका आप लाए तो समझ लीजिए आपका उद्धार रुक जाएगा। क्योंकि परमेश्वर इतनी बात पे जैसे ही विश्वास आप करेंगे कि वो मुर्दों में से जी उठा, आप स्वर्ग राज के अधिकारी हो जाते हैं। परमेश्वर आप या इस धरती पर फिर आप मन फिराने लगते हैं, आप पापों से तौबा करते हैं, तो आपका उद्धार का मार्ग खुल जाता है। ये तो हुई अलग बात। लेकिन यहाँ पे लिखा है क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। अब लिखा है कि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। दो बातें यहाँ पे दी गई है, फिर वही आ गया मन और मुंह से अंगीकार करना। तो अगर आप अपनी लाइफ में और हम अपनी लाइफ में सामर्थ्य के कामों को देखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो हम कह रहे हैं वो हो जाए, तो हमें दो बातों पे चलना पड़ेगा। देखिए, मन से अगर आप विश्वास कर रहे हैं और मुँह से गलत अंगीकार कर रहे हैं तब भी काम नहीं होगा। और यदि आप मुँह से अंगीकार तो कर रहे हैं लेकिन मन में आपके कहीं ना कहीं शंका है, तो भी काम आपका रुक जाएगा। देखिए, मेरी लाइफ में ये हुआ है कि किन्हीं बातों के लिए मन में ऐसा मैं सोच रही थी कि चलो नहीं भी होता है तो ठीक है, चलो घोषणाएं मैं करती रहती हूँ, क्योंकि अंगीकार करने को वचन बोलता है। तो कई बारी ऐसा हुआ है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, सामर्थ्य के काम होने के बावजूद भी किन्हीं बातों में मैं धोखा खा गई। तब मैंने इस बात को प्रभु से कहा कि प्रभु, मैं तो अंगीकार कर रही थी और मेरा अंगीकार तो बिल्कुल सही है, फिर परमेश्वर ये ऐसा क्यों हुआ।
तब पवित्र आत्मा जी ने बताया, क्योंकि तू मुंह से तो बोल रही है और मन से तेरा गलत अंगीकार है, मन में तू डाउटफुली थी, पूरा नहीं तेरा विश्वास था, इस कारण वो उस रिजल्ट को तू नहीं देख पाई। तेरा इतना विश्वास होने पर भी विश्वास से बोल तो रही थी, लेकिन मन में तू समझौता कर रही थी। हमें मन में समझौता नहीं करना है कि खुदा इस काम को नहीं कर सकता है। यदि आपने समझौता कर लिया या मन की बातों को आपने, परमेश्वर ने तभी कहा है कि अपने मन की तू रक्षा कर, सबसे ज़्यादा तू अपने मन की रक्षा कर। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यदि मन की रक्षा आप नहीं करेंगे तो वो जो आप मुंह से बोल रहे हैं वो आप प्रैक्टिकल रूप से नहीं देख पाएंगे। देखिए, अगर हम लोग आ जाते हैं मत्ती की पुस्तक उसका 9 में, अगर 20 के अध्याय में हम लोग देखते तो लिखा, और देखो एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, पीछे से आकर उसके वस्त्र को छू लिया। देखिए, पीछे से आई, उसने वस्त्र को छुआ। वो बहुत बीमार थी, चल फिर नहीं सकती थी, लेकिन वो जैसे तैसे प्रभु के पास पहुंचती और उसने कर्म किया, क्योंकि हमें कर्म करना भी बाइबल बताती है। घर में पड़े पड़े रहने से कुछ नहीं होता, हमें भवन जाना पड़ता है, हमें आराधना करनी पड़ती, हमें छुटकारा लेना पड़ता है, प्रैक्टिकल हमें होना पड़ेगा, प्रैक्टिकल। तो हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर के वचनों पे चलना है, सुसमाचार सुनाना है, जो परमेश्वर ने आज्ञा दी वो हमें करना पड़ेगा। इस स्त्री ने घर में पड़े पड़े बातें नहीं बनाई। ये लिखा है कि ये आती है, और बहुत भीड़ थी यीशु मसीह के पास में, बहुत लोग थे प्रभु के पास में। आसान नहीं था एक बीमार को प्रभु को छूना, लेकिन इसने एक प्रयास किया और ये जाती है और परमेश्वर के आंचल को छूती है। इसके लिए इसको बड़ी दिक्कत करनी पड़ गई होगी, क्योंकि परमेश्वर के वस्त्र को छूना आसान नहीं था, बहुत भीड़ थी और ये बहुत बीमार थी, बहुत हालत इसकी खराब थी, लेकिन इसने एक प्रैक्टिकल काम किया। और लेकिन आगे आप जब पढ़ेंगे 21 में लिखा है, क्योंकि वो मन में कहती थी। अब आप देखिए, लिखा मन में कहती थी, मतलब मन में भी उसका पूरा विश्वास था कि मैं ऐसा करूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, क्योंकि वो चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। जब हम पढ़ते हैं यशाया की पुस्तक में 53 में, तो लिखा है कि उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो जाओ। तो यानी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएंगे। लेकिन मन में तो ये लग रहा है इतनी बड़ी बीमारी है, इतना सब कुछ है, इतनी सारी मतलब पूरी बॉडी काम नहीं कर रही है, तो कैसे होगा। लेकिन चलो मैं घोषणा जरूर करूँगी कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगी हो जाऊँगी। तो नहीं हो पाएगा। तो परमेश्वर ने मुझे बोला, जब मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ तो मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु, मैं तो घोषणा कर रही थी और मैं सब बताऊँ, जिस बात के लिए मैं कह रही थी हाँ चलो ये काम हो जाएगा, ऐसे नहीं, ये काम अगर नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन मुंह से मैं कह रही थी कि नहीं हो जाएगा, और जिस बात में मैं शंका कर रही थी वही काम मेरा रुक जा रहा था। तो मैंने परमेश्वर से कहा कि प्रभु, ये तो मैं मुंह से तो बोल रही थी, मुंह से तो मैं गलत अंगीकार नहीं कर रही थी, फिर ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। तो प्रभु ने कहा क्यों, क्योंकि तूने मन से विश्वास नहीं किया था, तूने 2 बातों पे मन लगाया, इस वजह से तेरा ये काम रुक गया। पवित्र आत्मा ने मुझे ये सिखाने के लिए मेरे काम को रोका। तब मेरी समझ में आया कि सच में वो स्त्री मन में कहती थी कि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। फिर उसने वो चीज़ करके दिखाई और वो सामर्थ्य, प्रभु ने कहा नहीं, मेरे अंदर से सामर्थ्य निकली है। आपका मन का विश्वास, आपका बाहरी एक्शन, ये दोनों मिलकर ये बातों को नहीं, ये सामर्थ्य को पैदा करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, स्तुति हो, बड़ाई हो। तो परमेश्वर ने मुझे इस बात को सिखाया। प्रभु ने कहा कि देख, मुंह से जो आप बोलते हो वो शैतान सुनता है और मनों को जांचने वाला मैं हूँ। तो परमेश्वर के नाम की महिमा। और मुंह से तो आप शैतान को बता रहे ना कि मैं इसके वचन में विश्वास करती हूँ, उसको देखकर शैतान तो चला जाएगा, लेकिन काम आपके कौन करेगा? काम तो परमेश्वर करते ना। तो परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। बाइबल कई जगह इस बात को वर्णन करती है कि परमेश्वर किसी के बारे में किसी मनुष्य से अपनी गवाही को नहीं चाहते थे। लिखा है क्योंकि वो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। मन की बातों को यीशु मसीह बैठे बैठे जान लेते थे। शास्त्री फरीसी कुड़कुड़ाते थे, परमेश्वर मन की बातों को जान लेते थे। तो आप ये जानिए, अगर मन में आपने शंका है, आपको प्रार्थना करनी है, हमें प्रार्थना करनी है कि खुदा, ये मन का जो मेरा विश्वास डगमगा रहा है, प्रभु ये मेरे जीवन से दूर हो जाए। यीशु मसीह के नाम में उस दुष्ट की शक्ति को भगाएं, क्योंकि शैतान डालता रहता, तेरे काम नहीं होंगे। और वचन तो हम देख रहे हैं कि नहीं, प्रभु ने कहा है कि मैंने संसार को जीत लिया, मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? लेकिन मन में जो शैतान डालता है, हम उस पर कान लगाते हैं और फिर हम लोग कंप्रोमाइज़ करते हैं।
क्या कंप्रोमाइज़ करते हैं कि चलो नहीं भी होगा तो चल जाएगा, पर हम वचन बोलते रहेंगे, वचन बोलते रहेंगे। तो परमेश्वर ने बोला नहीं, तू जो वचन बोलती है वो शैतान सुनता है, और जो तू मन में कहती रहती है वो मैं सुनता रहता हूँ। तो काम आपके स्वर्ग से होंगे। परमेश्वर ने कहा जब तक स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक कोई मनुष्य कुछ नहीं पा सकता है। तो स्वर्ग से हमें आशीषें प्रभु देंगे। तो मन में नो डाउट किसी बात के लिए हमें शंका नहीं करनी है, पवित्र आत्मा ने सिखाया है। इसका मतलब आपको और हमें किसी बात के लिए शंका नहीं करनी है, मन में विश्वास करना और मुंह से अंगीकार करते रहना। जिस प्रकार दाऊद ने कहा है कि मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूँ, और अभी मैं इसी तलवार से गोलियत को बोला कि तेरे सर को मैं धड़ से अलग कर दूंगा। और चूंकि यही चीज़ उसके मन में थी और ये सब मिल के सामर्थ के काम को उसने किया। फिर वो छोटा सा पत्थर हो, चाहे आपका छोटी सी इनकम हो, चाहे छोटा सा आपका विश्वास हो, ये बड़ा काम आपकी लाइफ में करेगा, बड़ा छुटकारा लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। तो मन में भी अंगीकार करने से मतलब इक्वल होना चाहिए आपका विश्वास। अगर आप वचन की घोषणा कर रहे हैं तो सेम आपके अंदर मन में ये होना चाहिए कि नहीं, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये प्रभु कर देगा, ये प्रभु करेगा। अगर डर और भय है तो हमें प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर ये डर और भय जाए, क्योंकि परमेश्वर ने साफ बोला कि मुंह से जो आप और हम बोलते हैं वो शैतान सुनता है और मन से यीशु मसीह सुनते हैं। तो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के वचन आज आपको आशीषित करे, ब्लेस करे। वचन के द्वारा आपको आशीष मिली हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, क्योंकि लाइक करने से परमेश्वर के वचन को महिमा मिलती है, कमेंट करने से परमेश्वर के वचन को आप आदर दे रहे होते हैं, शेयर करने से वचन का प्रचार प्रसार होता है। तो परमेश्वर आपको ब्लेस करे, लाइक कमेंट शेयर करिएगा। परमेश्वर के वचन के द्वारा आप आशीषित हो, ब्लेस हो। और एक बार फिर से आप सभी को प्यार भरा जय मसीह की।